हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कितने टाइप के इंटेंट होते हैं, सर्च इंटेंट उसके बारे में, बायर इंटेंट, सर्च इंटेंट और लर्नर इंटेंट, इनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे जिससे मेरे नए नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। एंड अगर आपने मेरा ये एसईओ सीरीज नहीं देखा है जिसमें मैंने एपिसोड 1 से बहुत सारी चीज़ें सिखाई है तो आप जाके देखो। अगर आप ये रेंडम वीडियो देखोगे तो आपको बाकी की चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है। तो आपको क्या करना है, एपिसोड 1 से सारे चीज़ें देखना स्टार्ट करो, तब जाके एपिसोड 5 आपको इजीली समझ में आएगा। आपकी हेल्प के लिए मैंने ओपन आई बटन पे वो सीरीज दे भी दी है, आप जाके देखो और आप एक्सप्लोर करो, कमेंट्स आप शेयर करो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्च इंटेंट है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि गूगल चाहता है कि जो भी यूज़र उसके प्लेटफॉर्म पे आता है, सर्च इंजन पे आता है, उसको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलना चाहिए। लेट सपोज आपको जूते चाहिए, आपने सर्च किए, गूगल ने अगर जूते की जगह कपड़े दिखा दिए तो क्या हुआ? सर्च मैच नहीं हुआ। गूगल क्या चाहता है? तुमको एग्जैक्ट वही चीज़ शो करनी है। इसीलिए गूगल चाहता है कि इंटेंट कस्टमर का वो परफेक्ट हो, उसी के बिहाफ में उसको रिजल्ट देखने को मिले। तो इसलिए सर्च रिजल्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करें अगर कि रॉन्ग इंटेंट से क्या होगा, आपकी वेबसाइट भी रैंक नहीं होगी, आपकी जो भी कीवर्ड स्टफिंग है वो हो जाएगी और आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। तो ऑलवेज फॉलो करने का कि आपका इंटेंट क्या है वेबसाइट का। अब ब्लॉग वाली वेबसाइट है, सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है, किस टाइप की आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका इंटेंट। तो इंटेंट के बारे में और इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। 3 टाइप के इंटेंट हमको देखने को मिलते हैं। पहला होता है इंफॉर्मेशनल इंटेंट या फिर लर्नर इंटेंट, सेकंड होता है बायर इंटेंट और थर्ड होता है रिसर्च इंटेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे बायर इंटेंट की, जिसे हम कमर्शियल या ट्रांजिशनल इंटेंट भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, बायर का जो इंटेंट है वो सीधा क्लियर है, उसको प्रोडक्ट बाई करना है, दैट इज इंटेंट। जैसे मेरे को कपड़े खरीदने मीन्स मेरा इंटेंट क्लियर है, मेरा गोल क्लियर है कि भाई मेरे को कपड़े खरीदने हैं, मेरे को कोई जानकारी नहीं चाहिए। तो इस टाइप के जो भी इंटेंट होते हैं उनको हम बायर इंटेंट बोलते हैं, जो किसके क्लोज होते हैं? सेल्स के क्लोज होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें डिसीजन स्टेज पे ही होते हैं। अब उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ऐसे वर्ड्स होते हैं बाई, प्राइस, बेस्ट, सर्विस, डिस्काउंट, नियर मी। तो इस तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं ऐसे इंटेंट कंटेंट में, ऐसे कीवर्ड्स में। तो अगर हम बात करें इनको यूज कहाँ करना चाहिए, सर्विस पेज में आप यूज कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट पेज में आप यूज कर सकते हो, प्राइसिंग पेज या लैंडिंग पेज में आप यूज कर सकते हो, टेस्टिमोनियल पेज पे भी आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई दिस इम्पोर्टेंट? क्योंकि डायरेक्ट लीड मिलेगी, हाई कन्वर्जन होगा और बिजनेस ग्रोथ भी डेफिनेटली होने वाला है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटेंट। अब हम बात करेंगे लर्नर इंटेंट। इसमें क्या होता है, यूजर कुछ चीज सीखने के पर्पज से गूगल पे जाता है, कोई नॉलेज गेन करने के पर्पज से वेबसाइट पे जाता है, उसको हम लर्नर इंटेंट या इंफॉर्मेशनल इंटेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए व्हाट इज एसईओ, इसका मतलब क्या, यूजर एसईओ के बारे में सीखना चाहता है। व्हाट इज गूगल, गूगल के बारे में सीखना चाहता है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहता है। तो ऐसे इंटेंट को हम इंफॉर्मेशनल इंटेंट बोलते हैं। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें वर्ड्स होते हैं, व्हाट होता है, हाउ, गाइड, ट्यूटोरियल्स, टिप्स है, एक्सप्लेन, इस तरह के जो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे वो होगा आइडेंटिफाई करना है, वो होगा लर्नर इंटेंट या फिर इंफॉर्मेशनल इंटेंट। ऐसे आपको पहचानना है। ऐसे इंटेंट के कीवर्ड कहाँ पे आप यूज करते हैं? ब्लॉग्स में यूज करते हैं, यूट्यूब वीडियोस में या फिर एजुकेशनल आर्टिकल्स में आप यूज करते हो ऐसे इंटेंट वाले कीवर्ड्स को। अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस। इससे क्या होगा? बिल्ड ट्रस्ट।
आपकी ब्रांड का जो ट्रस्ट है वो अच्छा बिल्ड होगा, लॉन्ग टर्म ट्रैफिक आता जाएगा, क्योंकि यूज़र क्या है इन्फॉर्मेशन गैदर करते जाएंगे, तो क्या है मल्टीपल ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे आएगी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, तो ऑफ कोर्स आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक इजीली बढ़ेगा। और कन्वर्जन इनटू बायर, कि जो भी कन्वर्जन भी हो सकता है बट इतना चांस नहीं रहेगा, थोड़ा चांस रहेगा कि कन्वर्ट भी हो सकते हैं। अगर 100 बंदे विजिट कर रहे हैं उसमें 2 बंदे भी आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वो भी हो सकता है। बट अगर आप इंटेंट आपका बाइंग का ही है तो आप बाइंग इंटेंट यूज करो, इन्फॉर्मेशनल का है तो आप इन्फॉर्मेशनल यूज करो। फिर हम बात करते हैं रिसर्च इंटेंट, जिसको हम कंपैरिजन इंटेंट भी बोल सकते हैं। रिसर्च में क्या होता है, कोई भी चीज़ हम खरीदने से पहले या डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में रिसर्च करते हैं गूगल पे। लाइक अगर आप उसको बेस्ट टूल्स एसईओ के बारे में ये ऐसा एग्जांपल लूँ तो उससे भी समझ सकते हो, बेस्ट शूज इन दिस प्राइस, तो हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो इंटेंट होता है उसको रिसर्च इंटेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो कस्टमर होता है वो जर्नी भी होता है, खरीदने की जर्नी, उसको हम मिडिल स्टेज ऑफ कस्टमर जर्नी बोलते हैं। एग्जाम्पल और दूं तो आप देखते हो HREF वर्सेस सेमरस टॉप एसईओ कोर्सेज इन इंडिया, बेस्ट होस्टिंग फॉर वेबसाइट या वर्डप्रेस, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन अहमदाबाद। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं पर्टिकुलर चीज़ को खरीदने के लिए। तो ये जो भी इंटेंट होता है उसको हम रिसर्च इंटेंट में गिनते हैं। ठीक है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे उसमें होगा बेस्ट वर्ड होगा, टॉप, कंपैरिजन वर्सेस रिव्यू या अल्टरनेटिव्स। इस तरह के जो भी वर्ड आपको दिखाई देंगे आपको उनको रिसर्च इंटेंट में डालना है। वीडियो को पॉज करके आप गूगल पे सर्च करो और मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपने क्या सर्च किया, फिर हम उसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि व्हाट कंटेंट वर्क फॉर रिसर्च इंटेंट। कंपैरिजन ब्लॉग्स होते हैं वो इस पे काम करते हैं, रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं वो काम करते हैं, और लिस्ट ऑफ पोस्ट्स होती हैं वो भी इसमें काम करती हैं। प्रो एंड कॉन्स के जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी इस इंटेंट में होते हैं, और टूल कंपैरिजन भी इसमें आता है। तो इस तरह की जो भी एक्टिविटीज होती हैं, इस तरह के कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक रिसर्च इंटेंट है, कंपैरिजन रिसर्च इंटेंट है, जहाँ पे यूजर एक जर्नी पे है प्रोडक्ट की, जहाँ पे वो कंपैरिजन कर रहा है, देन आफ्टर वो कौन सा इंटेंट आएगा, बाइंग इंटेंट, जो प्रोडक्ट खरीदेगा। तो ये 3 टाइप के इंटेंट होते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे इसमें क्या है। अब इम्पोर्टेंस क्या होगा इसका, इन्फ्लुएंस होगा, डिसीजंस, हाई एंगेजमेंट होगा, और आपका गुड एफिलिएट एंड सर्विस कन्वर्जन भी होगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। अगर मैं आपको और अच्छे से समझाऊं इसको और एग्जांपल से, तो व्हाट इज एसईओ मींस, ये एक लर्नर इंटेंट है, कस्टमर या यूजर सीख रहा है। दूसरा था बेस्ट एसईओ कोर्स इन इंडिया, मीन्स लर्नर क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, रिसर्च वाले रिसर्च इंटेंट। और बाई एसईओ कोर्स इन अहमदाबाद, दैट इज बाइंग इंटेंट। ओके, तो आई होप दिस इज द 3 टाइप ऑफ इंटेंट दैट आई विल शेयर विद यू। अगर आप ये तीनों समझ गए होगे तो कमेंट करके बताएं, एंड कोई कंफ्यूजन हो तो भी आप अपना रिव्यू शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम आगे की चीज़ें शेयर करेंगे। गुड बाय।